नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कब्जा यानी पोजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कब्जा क्या है, कब्जे के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं और कब्जा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कब्जा क्या है। किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण यानी फिजिकल कंट्रोल के साथ उसे अपने अधिकार में रखने की जो मंशा है, जो इंटेंशन है, इसे ही कब्जा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी व्यक्ति का किसी भी वस्तु हो या कोई भी संपत्ति है, उस पर जो भौतिक नियंत्रण है यानी फिजिकल कंट्रोल है, उसके साथ साथ उसे अपने अधिकार में रखने की यानी उस वस्तु को, उस संपत्ति को अपने अधिकार में रखने की जो मंशा है, जो उसके अंदर भावना है, जो उसकी इंटेंशन है, इसे ही कब्जा कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, जैसे दोस्तों माना ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए ने अपनी बाइक को घर में रखा हुआ है। ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई बाइक है, उसने अपने घर पे बाइक रखी हुई है और वह जब चाहे अपनी बाइक का प्रयोग कर सकता है और उसे किसी और को बिना अनुमति उपयोग नहीं करने देता। इस स्थिति में कहा जाएगा कि ए का उस बाइक पर कब्जा है। ठीक है दोस्तों, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके घर में उसकी बाइक खड़ी है। ठीक है, उसने अपने घर पे अपनी बाइक रखी हुई है और वह जब चाहे अपनी उस बाइक का प्रयोग कर सकता है, यानी वह जब चाहे अपनी बाइक चला सकता है, कहीं इधर उधर जा सकता है और किसी और को बिना अनुमति उपयोग नहीं करने देता, और वह अपनी बाइक को उसकी अनुमति के बिना कोई और उसकी बाइक को प्रयोग नहीं कर सकता या उसकी बाइक का उपयोग नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में कहा जाएगा दोस्तों कि ए का उस बाइक पर कब्जा है, यानी फिजिकली भी, भौतिक नियंत्रण के रूप में भी, और जो उसके मन में आशय है, जो उसकी इंटेंशन है, जो उसकी मंशा है अधिकार रखने की अपने बाइक के प्रति। ठीक है, तो दोस्तों इसे कहेंगे कब्जा। अब देखते हैं दोस्तों कब्जे के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। कब्जे के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। तो दोस्तों किसी भी वस्तु पे या किसी भी संपत्ति पर कब्जे के लिए आवश्यक तत्व क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों भौतिक नियंत्रण यानी कॉर्पस पोजेशनिस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्पस पोजेशनिस, भौतिक नियंत्रण। और दूसरा हो गया धारणाशय यानी एनिमस पोसिडेंडी, इसका मतलब ही इंटेंशन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धारणाशय का मतलब है उसके आशय से, उसके मन में आशय है उस वस्तु, उस संपत्ति के प्रति उस पर अधिकार रखने की इच्छा जो है। ठीक है, तो दोस्तों ये कब्जे के दो आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भौतिक नियंत्रण, यहाँ पे भौतिक नियंत्रण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पस पोजेशनिस, इसका मतलब क्या है भौतिक नियंत्रण का? तो किसी वस्तु के साथ वास्तविक शारीरिक संबंध और प्रभावी नियंत्रण होना, यानी आपका किसी वस्तु या संपत्ति के साथ शारीरिक रूप से अटैच रहना या उस पर फिजिकली आपका कंट्रोल रहना और प्रभावी नियंत्रण होना, यह भौतिक नियंत्रण कहलाता है, यानी कॉर्पस पोजेशनिस कहलाता है। जैसे ए के पास एक मोबाइल फ़ोन है, वह मोबाइल को चला सकता है, उसे अपनी जेब में रख सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को उसे छूने से रोक सकता है। यानी ए के पास कोई मोबाइल है, अब ए का उस पर फिजिकली नियंत्रण है, यानी फिजिकल कंट्रोल है ए का उस मोबाइल पे। अब वो चाहे मोबाइल को चला ले, चाहे उसे अपनी जेब में रख ले, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति को उसे छूने से रोक सकता है। यही क्या है भौतिक नियंत्रण, जिसमें आप शारीरिक रूप से उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका शारीरिक रूप से उस वस्तु पे, उस संपत्ति पे कंट्रोल है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों धारणाशय। धारणाशय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिमस पोसिडेंडी, एनिमस पोसिडेंडी। तो दोस्तों धारणाशय का मतलब ही है कि व्यक्ति के मन में ये आशय होना, ये मंशा होना किसी वस्तु या संपत्ति के प्रति उसके अधिकार के लिए। ठीक है, जैसे माना किसी व्यक्ति ए ने अपना सामान किसी लॉकर रूम में जमा कर दिया है और उसे रसीद मिल गई है। ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपने सामान को जो है किसी लॉकर रूम में रख दिया और उसे जो है वहाँ से उसने रसीद ले ली। अब ए उस सामान को अपना ही मानता है, ए के मन में इंटेंशन है, ए के मन में भाव है कि वह सामान मेरा ही है, उसे वापस लेने का उसका पूरा इरादा रखता है और किसी अन्य व्यक्ति को उस पर अधिकार नहीं देता।
ठीक है। भले ही सामान उस समय ए के पास भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन अपने सामान को रखने की मनसा ही धारणाशय यानी एनिमस पोसिडेंडी कहलाएगी। तो दोस्तों, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने किसी लॉकर रूम में अपना सामान जो है रख दिया है और वहां से किसी प्रकार की कोई रसीद ले ली है। अब भौतिक रूप से तो ए का उस अपने सामान पर अभी नियंत्रण नहीं है, परंतु उसके मन में अपने सामान को लेने का तो एक इरादा है, एक आशय है कि वो मेरा सामान है और मैं उसको लूंगा। तो यही है दोस्तों धारणा से यानी एनिमस पोसिडेंडी। यानी दोस्तों जैसे इसको समझते हैं, ये कोई बैंक का लॉकर रूम है, यहाँ पे आपने अपने सोने चांदी जेवरात जो भी है वह रख दिया है और बैंक से आपने चाबी ले ली है। अब आपका इस पे अभी भौतिक नियंत्रण नहीं है, परंतु आपके मन में आशय है, आपके मन में ये धारणा है कि यह आपका सामान है जो बैंक लॉकर में जमा है, उसकी चाबी आपके पास है। तो यही है दोस्तों एनिमस पोसिडेंडी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कब्जे के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोजेशन। कब्जे कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दोस्तों सबसे पहले है वास्तविक कब्जा। वास्तविक कब्जा जिसे बोलते हैं एक्चुअल पोजेशन। तो दोस्तों एक्चुअल पोजेशन यानी वास्तविक कब्जा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या संपत्ति पर भौतिक रूप से यानी फिजिकली नियंत्रण रखता है, उसे ही कहते हैं दोस्तों एक्चुअल पोजेशन। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु या संपत्ति पर भौतिक रूप से जब नियंत्रण रखता है तो उसे ही कहते हैं वास्तविक कब्जा यानी एक्चुअल पोजेशन। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। किसान का अपने खेतों में काम करना। अब जैसे ये कोई खेत है, यहाँ पे किसान काम कर रहा है, तो इस लैंड पे, इस जमीन पे किसान जो है फिजिकली जुड़ा हुआ है। किसान का भौतिक रूप से फिजिकली इस लैंड पे कंट्रोल है, ठीक है, नियंत्रण है। तो यही है दोस्तों एक्चुअल पोजेशन यानी वास्तविक कब्जा। दूसरा इसमें देखते हैं, जैसे दोस्तों दुकानदार अपनी दुकान में बैठा है और सामान बेच रहा है। तो ये दोस्तों कोई दुकान है, यहाँ पे कोई शॉपकीपर बैठा है, दुकानदार बैठा है और वो अपनी दुकान में बैठा है। फिजिकल फॉर्म में भौतिक रूप से उसकी दुकान पे नियंत्रण है और वह अपने सामान को बेच रहा है। तो दोस्तों ये कहलाएगा एक्चुअल पोजीशन यानी वास्तविक कब्जा। ए के हाथ में उसका मोबाइल है और वह उसे चला रहा है, तो दोस्तों ये भी क्या कहलाएगा? वास्तविक कब्जा। यानी ए का फिजिकल कंट्रोल है अपने मोबाइल पे, वो उससे फिजिकली भौतिक रूप से उस अपने मोबाइल पे नियंत्रण रख रहा है, उसे चला रहा है। तो इसे ही कहेंगे दोस्तों एक्चुअल पोजीशन। तो किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या संपत्ति पर भौतिक रूप से जो नियंत्रण रहता है उसे ही दोस्तों वास्तविक कब्जा यानी एक्चुअल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरा है दोस्तों कानूनी कब्जा यानी लीगल पोजेशन। लीगल पोजेशन तो ऐसा कब्जा जो कानून के अनुसार सही हो उसे कहेंगे दोस्तों कानूनी कब्जा। जैसे दोस्तों ये करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। जैसे दोस्तों किराएदार का, जैसे दोस्तों किसी किराएदार का घर पर कानूनी कब्जा, घर पर कानूनी कब्जा। जैसे दोस्तों किराएदार जो है मकान मालिक के घर पे रह रहा है, तो वो किराएदार जो है मकान मालिक के घर पे जो रह रहा है, यह किराएदार का यहाँ पे कानूनी कब्जा माना जाएगा, क्योंकि वह मकान मालिक की सहमति से, मकान मालिक की अनुमति से ही इस मकान में रह रहा है, किसी अवैध तरीके से नहीं रह रहा है। बल्कि जो इस मकान का मालिक है, जो इस मकान का असली मालिक है, उसके अनुमति, उसकी सहमति के आधार पर ही किराएदार इस घर में रह रहा है। तो इसे कहेंगे दोस्तों कानूनी कब्जा। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि आपका कोई दोस्त है, आपने अपने दोस्त से बाइक जो है रेंट पे ली, आपने अपने दोस्त से बाइक रेंट पे ली। अब आपका इस बाइक पे कानूनी कब्जा यानी लीगल पोजेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने चोरी से या अवैध रूप से अपने दोस्त से बाइक को नहीं लिया है, आपने उसकी सहमति से, उसकी अनुमति से ही इस बाइक को लिया है और अभी आपका इस बाइक पर कानूनी कब्जा है यानी लीगल पोजेशन। ऐसा कब्जा जो कानून के अनुसार सही हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था कानूनी कब्जा। नेक्स्ट है, दोस्तों रचनात्मक कब्जा। रचनात्मक कब्जा यानी
कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन यानी रचनात्मक कब्जा क्या है? तो जब वस्तु प्रत्यक्ष रूप से पास न होकर भी कानूनी रूप में कब्जा माना जाए, यानी वस्तु या संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से आपके पास न होकर भी कानूनी रूप में जब कब्जा माना जाता है, उसे ही कहते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्टिव पोजेशन यानी रचनात्मक कब्जा। जैसे बैंक लॉकर की चाबी ग्राहक के पास होना। दोस्तों जैसे मैंने अभी ऊपर भी आपको उदाहरण बताया था, मानो कोई बैंक लॉकर है, इसमें आपने अपने सोने हीरे चांदी जो भी आपकी चीज़ है आपने वो रख दी है और आपने इसकी चाबी अपने पास रख ली है। ये बैंक लॉकर है, इसमें आपका सामान है और इसकी चाबी, बैंक लॉकर की चाबी आपके पास है। तो अब देखिए प्रत्यक्ष रूप से सोना चांदी ये हीरे जवाहरात आपके पास नहीं है, जो भी इस बैंक लॉकर में सामान है ये प्रत्यक्ष रूप से ये आपके सामने नहीं है, अभी फिजिकल फॉर्म में आपके सामने नहीं है जिसे आप फिजिकली अभी कंट्रोल कर सको, है ना। परंतु इसकी जो चाबी है यह आपके पास है। तो बैंक लॉकर की चाबी ग्राहक के पास होना यही कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है यानी रचनात्मक कब्जा। जैसे किसी व्यक्ति ने अपना बैग जो है रेलवे क्लॉक रूम में जमा कर दिया और वहाँ से उसने रसीद ले ली। उसका बैग वहीं क्लॉक रूम में रखा है, लेकिन वह जब चाहे उसे वापस ले सकता है। यानी अपना बैग उसने रेलवे क्लॉक रूम में रख तो दिया है और वहाँ से रसीद भी ले लिए, लेकिन वह जब चाहे अपना बैग वापस ले सकता है। तो दोस्तों यही है रचनात्मक कब्जा, यानी अभी प्रत्यक्ष रूप से उसका बैग उसके पास नहीं है, वह रखा है रेलवे क्लॉक रूम में और उस व्यक्ति के पास क्या है? रसीद। तो वो जब चाहे अपना सामान वहाँ से वापस ले सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही है रचनात्मक कब्जा यानी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। नेक्स्ट है संयुक्त कब्जा। संयुक्त कब्जा इसे बोलते हैं दोस्तों जॉइंट पोजेशन। जॉइंट पोजेशन, तो जॉइंट पोजेशन क्या है? जब दो या दो से अधिक लोग किसी संपत्ति पर साझा अधिकार रखते हैं, उसे ही कहते हैं जॉइंट पोजेशन यानी संयुक्त कब्जा। तो दोस्तों मानो जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ये इस पे आपका और आपके दोस्त का अधिकार है, ठीक है, तो इसे ही कहेंगे दोस्तों जॉइंट पोजेशन। दो या दो से अधिक लोग किसी संपत्ति पर जब साझा अधिकार रखते हैं तो वही कहलाता है जॉइंट पोजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन क्या है? मालिक की सहमति के बिना लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा करना जिससे कानून द्वारा उसे बाद में उस संपत्ति का मालिक मान लिया जाए, इसे ही कहते हैं दोस्तों प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन। ठीक है दोस्तों, तो मालिक की सहमति के बिना लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा करना जिससे कानून द्वारा उसे बाद में संपत्ति का मालिक मान लिया जाए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। देखिए, माना ए की जमीन खाली पड़ी है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी जमीन खाली पड़ी है। बी नाम के व्यक्ति ने वहां पर घर बना लिया। तो बी नाम का व्यक्ति है, उसने जो है एक जमीन थी कोई पड़ी हुई खाली, तो बी नाम के व्यक्ति ने क्या किया, इस जमीन पर दोस्तों कोई घर बना लिया और 12 साल तक मालिक की अनुमति के बिना रहा। इस बी नाम के व्यक्ति ने ए से कोई अनुमति नहीं ली और 12 साल इसको ए की जमीन पर घर बनाए हो गए बी नाम के व्यक्ति को। अब क्या हुआ, इस संबंध में कानून के अनुसार बी जो है एडवर्स पोजेशन के आधार पर मालिक बन सकता है। ठीक है, तो बी जो है अब इस संपत्ति का दोस्तों मालिक बन सकता है। ए की संपत्ति थी, ए की एक जमीन कोई खाली थी, अब बी नाम के व्यक्ति ने क्या किया, इस पे आके घर बना दिया। इसने ए से सहमति नहीं ली, ठीक है, और बी के इस घर को यहाँ पे बने हुए 12 साल हो गए। तो उस संबंध में जो है एडवर्स पोजेशन के आधार पर बी जो है इस संपत्ति का, इस जमीन का मालिक बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कब्जे का एक महत्वपूर्ण रूप है प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन। ए नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी जमीन जो है खाली पड़ी थी, बी नाम के किसी व्यक्ति ने ए की जमीन पे जो है घर बना लिया बिना ए की सहमति के, और बी को यहाँ पे घर बनाए हुए 12 साल हो गए। तो इस संबंध में कानून के अनुसार जो है, कानून ये कहता है कि 12 साल यदि उसको घर बनाए हो गए तो एडवर्स पोजेशन के आधार पर बी जो है इस संपत्ति का मालिक बन सकता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन।
नेक्स्ट है दोस्तों मूर्त कब्जा। मूर्त कब्जा दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पोरियल पोजेशन या टेंजिबल पोजेशन। दोस्तों मूर्त का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, जो टेंजिबल हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है फिजिकली, भौतिक रूप से, ठीक है। तो मूर्त कब्जा है कॉर्पोरियल पोजेशन। जब कोई व्यक्ति भौतिक रूप से वस्तु को छू या उपयोग कर सकता है उसे ही मूर्त कब्जा कहते हैं। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति जो है भौतिक रूप से यानी फिजिकली किसी वस्तु को छू रहा है या उसका उपयोग कर रहा है उसे ही कहते हैं दोस्तों मूर्त कब्जा। जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, तो घर में रह रहा है, फिजिकली रह रहा है उस घर में, गाड़ी है, गाड़ी को छू सकता है, गाड़ी को चला रहा है, तो इसे कहेंगे दोस्तों मूर्त कब्जा, यानी भौतिक रूप से उसे छू रहा है, उसे उपयोग कर सक रहा है। यही है दोस्तों कॉर्पोरियल पोजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अमूर्त कब्जा। अमूर्त कब्जा यानी इनकॉर्पोरियल पोजेशन। अमूर्त कब्जा क्या है? अमूर्त चीजें क्या होती है दोस्तों? अमूर्त चीजें ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे ऐसी वस्तुओं पर कब्जा जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। दोस्तों इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, इन्हें हम छू नहीं सकते फिजिकली, भौतिक रूप से हम इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं अमूर्त कब्जा यानी इनकॉर्पोरियल पोजेशन। तो ऐसी वस्तुओं पर कब्जा जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट राइट हो गया, या किसी बड़े ब्रांड का नाम हो गया। तो ये हैं दोस्तों सब इनकॉर्पोरियल पोजेशन। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ब्रांड नाम, ये सभी आएंगे आपके इनकॉर्पोरियल पोजेशन यानी अमूर्त कब्जा में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कब्जा, उसके आवश्यक तत्व और कब्जे के प्रकार। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।